तो आज के इस लेक्चर के अंदर मैं आपको बताऊंगा हाउ टू डाउनलोड एंड इंस्टॉल विजुअल स्टूडियो 2022। जिस तरह से आपको पता है माइक्रोसॉफ्ट का जो विजुअल स्टूडियो है, ठीक है, 2022 ये हमारे पास लेटेस्ट वर्जन है और इसके अंदर बहुत सारे लेटेस्ट फीचर्स भी ऐड हैं। तो इस लेक्चर के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से विजुअल स्टूडियो को डाउनलोड कर सकते हो और इंस्टॉल कर सकते हो अपनी विंडोज़ 10 के अंदर। ठीक है, तो मैं आ जाता हूँ यहाँ पे गूगल में। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मैंने अपने ब्राउज़र में गूगल ओपन किया हुआ है और यहाँ पे मैंने सर्च करना है विजुअल स्टूडियो 2022 और उसके आगे डाउनलोड। ठीक है, जैसे आप ये सिलेक्ट करके एंटर करोगे तो यहाँ पे देखो आपको एक लिंक नज़र आ रहा होगा टॉप पे, विजुअल स्टूडियो 2022 आईडी। आपने इस लिंक के ऊपर क्लिक करना है। ये ऑफिशियल माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट है। ठीक है, तो भाई यहाँ पे देखो ये हमारी इस वेबसाइट का होम पेज आ चुका है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, यहाँ पे देखो आपको टॉप पे नैव बार के अंदर यहाँ पे डाउनलोड्स का बटन नजर आ रहा होगा, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, देखो जैसे मैं डाउनलोड्स के ऊपर आया तो यहाँ पे देखो आपको विजुअल स्टूडियो 2022 के 3 वर्जन्स दिखा रहा है। देखो एक कम्युनिटी वर्जन है, एक प्रोफेशनल वर्जन है और एक एंटरप्राइज वर्जन है। भाई देखो हम जो इस वीडियो के अंदर विजुअल स्टूडियो का वर्जन इंस्टॉल करेंगे वो होगा कम्युनिटी। देखो कम्युनिटी के बारे में क्या कह रहा है, पावरफुल आईडी, फ्री फॉर स्टूडेंट्स, ओपन सोर्स, कंट्रीब्यूटर्स एंड इंडिविजुअल्स। इसका मतलब ये जो कम्युनिटी वर्जन है ये स्टूडेंट्स के लिए है और बिल्कुल फ्री है, ओपन सोर्स भी है। मतलब इंडिविजुअल्स या कंट्रीब्यूटर्स अगर हैं उनके लिए ये बेस्ट है। देखो फिर प्रोफेशनल है, प्रोफेशनल के बारे में क्या कह रहा है, प्रोफेशनल आईडी बेस्ट सूटेड फॉर स्मॉल टीम्स। मतलब अगर आपके पास कोई छोटी टीम्स काम कर रही हैं तो उसके लिए आप विजुअल स्टूडियो 2022 का प्रोफेशनल वर्जन कर सकते हो। लेकिन एक बात याद रहे कि ये आपको जो मिलेगा ये फ्री ट्रायल पे मिलेगा। ठीक है, मतलब प्रोफेशनल हो या एंटरप्राइज हो ये दोनों आपको फ्री ट्रायल पे मिलेंगे, बाद में जाके आपको पे करके इसको परचेज करना पड़ेगा। एंटरप्राइज आपको पता है कि भाई बहुत बड़ा कोई स्केल लेवल पे आप काम कर रहे हो, एंटरप्राइज लेवल पे अगर आप काम कर रहे हो तो तब आप ये वाला विजुअल स्टूडियो यूज़ कर सकते हो। लेकिन अगर आप एक स्टूडेंट और लर्निंग पर्पस के लिए काम कर रहे हो, ओपन सोर्स चाह रहे हो, स्टूडेंट हो, तो उसके लिए आप कम्युनिटी वर्जन यहाँ पे यूज़ करो। और भाई देखो इन तीनों वर्जन्स के दरमियान में क्या डिफरेंसेस हैं, अगर आपको उनको कंपेयर करना है, उनको देखना है, तो यहाँ पे देखो आपको एक लिंक नजर आ रहा होगा यहाँ पे कंपेयर एडिशंस। ठीक है, आप इसके ऊपर क्लिक करो। ठीक है, तो जैसे आपने क्लिक किया तो देखो यहाँ पे बता रहा है कि भाई ये फीचर्स हैं। ठीक है, और कम्युनिटी के अंदर आपको कितने % वो फीचर्स मिल जाएंगे, प्रोफेशनल के अंदर कितने फीचर्स मिल जाएंगे, विजुअल स्टूडियो एंटरप्राइज के अंदर कितने फीचर्स मिल जाएंगे। और यहाँ पे देखो यहाँ पे फ्री डाउनलोड दिखा रहा है और यहाँ पे देखो आपको बाय करना पड़ेगा। मतलब ट्रायल भी अवेलेबल है लेकिन ट्रायल के अंदर लिमिटेड फीचर्स होंगे, सारे फीचर्स नहीं होंगे और वो 1 महीने के बाद एक्सपायर हो जाएगा। तो आपको अगर आप प्रोफेशनल या एंटरप्राइज यूज करते हो तो आपको उसको बाय करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे बता रहा है कि भाई कौन कौन से फीचर्स हैं जो कि आपको कम्युनिटी में मिलेंगे, प्रोफेशनल में मिलेंगे, एंटरप्राइज में मिलेंगे। मतलब आप यहाँ से कंपेयर कर सकते हो। ठीक है, लेकिन हम चलते हैं बैक। ठीक है, और बैक में हम यहाँ पे डायरेक्ट क्या करेंगे, विजुअल स्टूडियो का ये जो कम्युनिटी वर्जन है हम इसको यूज़ करेंगे। तो देखो यहाँ पे आपको फ्री डाउनलोड का बटन नजर आ रहा है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। तो देखो जैसे आप क्लिक करोगे तो देखो यहाँ पे एक मैसेज आ रहा है, थैंक यू फॉर डाउनलोडिंग विजुअल स्टूडियो। और यहाँ पे देखो विजुअल स्टूडियो का जो इंस्टॉलर है, ठीक है, जो EXE फाइल है वो नीचे देखो डाउनलोड हो चुकी है। मतलब ये 2 MB की फाइल होती है, छोटी फाइल होती है, क्योंकि देखो ये इंस्टॉलर है। मतलब इंस्टॉलर आपके पास समझ लो एक ऐसा वर्क स्पेस होता है जिसके अंदर से आप सिलेक्ट करते हो कि आपको अपने विजुअल स्टूडियो में कौन कौन सी चीज़ें चाहिए। जिस तरह आपको कंसोल ऐप चाहिए, आपको वेब एप्लीकेशन चाहिए, तो वो सारा काम आप यहाँ पे करोगे। ठीक है, तो देखो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। तो देखो ये कहाँ पे जाती है, डाउनलोड्स के फोल्डर में आती है। अगर आप इसको शो इन फोल्डर में जाओ तो यहाँ पे देखो ये आपको नजर आ रहा है मेरे कंप्यूटर के अंदर डाउनलोड्स का फोल्डर ओपन हो चुका है और यहाँ पे देखो ये विजुअल स्टूडियो सेटअप की जो इंस्टॉलर फाइल है ये आ चुकी है। मैं इसको यहाँ पे डबल क्लिक करके ओपन करता हूँ। ठीक है, जैसे डबल क्लिक किया देखो यहाँ पे रन और कैंसिल आ रहा है, आपने रन के ऊपर क्लिक करना है। तो देखो ये इंस्टॉलर यहाँ पे एग्जीक्यूट हो रहा है। अब देखो मेरे पास एक यूजर अकाउंट कंट्रोल आ रहा है, मतलब हमसे परमिशन ले रहा है, तो मैं यहाँ से येस कर देता हूँ। ठीक है, तो देखो ये चल रहा है आपके पास। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हमारे पास ये क्या कह रहा है, विजुअल स्टूडियो इंस्टॉलर। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। तो देखो ये डाउनलोड हो रहा है, इंस्टॉल हो रहा है। ये थोड़ा सा टाइम लेगा, ज्यादा टाइम नहीं लेगा। यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, गेटिंग द विजुअल स्टूडियो इंस्टॉलर रेडी। देखो ये इंस्टॉलर है, आप इसको सेटअप नहीं समझना। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये स्क्रीन आ गई, ये आपके पास मेन स्क्रीन है। तो देखो इसके अंदर सारे वर्क स्पेसेस आ रहे हैं, मतलब कौन कौन से वर्कलोड आपको अपने विजुअल स्टूडियो के अंदर चाहिए। तो देखो सबसे पहला है ASP.NET एंड वेब डेवलपमेंट। ठीक है, तो आपको पता है कि भाई मैं आगे जाके ASP.NET कोर लेटेस्ट वर्जन के ऊपर ट्यूटोरियल्स बनाऊंगा, तो उसके लिए यहाँ पे देखो मैं ASP.NET एंड वेब डेवलपमेंट के ऊपर यहाँ पे चेक लगा देता हूँ। तो भाई देखो अगर मैं यहाँ से चेक हटाता हूँ तो राइट साइड पे देखो बिल्कुल खाली पोर्शन है। ठीक है, तो अगर मैं ASP.NET एंड वेब डेवलपमेंट के ऊपर क्लिक करता हूँ तो अब आप राइट साइड पे देखो, मतलब जैसे मैंने क्लिक किया तो बता रहा है कि भाई ये फीचर्स आपको मिलेंगे। मतलब जिन जिन के ऊपर चेक हुआ हुआ इसका मतलब ये फीचर्स आपको मिलेंगे। और देखो अगर आपको और कोई फीचर्स चाहिए यहाँ से तो आप इनके ऊपर भी चेक लगा सकते हो। लेकिन एक बात का ख्याल रखना है,
आप यहाँ पे जितने वर्कलोड्स के ऊपर चेक लगाओगे, नीचे आके देखो उतना ज़्यादा स्पेस आपका बढ़ेगा। तो देखो अभी मैंने सिर्फ ASP.NET एंड वेब डेवलपमेंट के ऊपर चेक लगाया ना, तो नीचे आके देखो ये सेटअप हमारे पास कितने जीबीज का बन गया, 7.56 जीबी का बन गया। इसका मतलब इतनी जगह आपके कंप्यूटर में आपकी सी ड्राइव में होनी चाहिए, क्योंकि देखो ये बाय डिफॉल्ट कहाँ पे इंस्टॉल होता है, सी ड्राइव में। देखो आपको यहाँ पे लोकेशन नजर आ रही है, सी के अंदर प्रोग्राम फाइल्स में माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो 2022 और कम्युनिटी। आप चाहो तो यहाँ चेंज के ऊपर क्लिक करके इसकी लोकेशन जो है वो चेंज भी कर सकते हो, लेकिन मैं इसकी लोकेशन यहाँ पे सेम रहने दूंगा, ठीक है, क्योंकि जो विजुअल स्टूडियो है वो बेस्ट यही होता है कि आप उसको सी ड्राइव के अंदर इंस्टॉल करो, ठीक है। देखो अभी मैंने सिर्फ ASP.NET वेब डेवलपमेंट के ऊपर चेक लगाया। अगर आपको अज्यूर चाहिए तो देखो आप अज्यूर के ऊपर भी चेक लगा सकते हो। भाई देखो अगर मैं अज्यूर के ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखो इसका साइज क्या हो गया, इसका साइज हो गया 10 GB, ठीक है। मुझे फिलहाल अज्यूर नहीं चाहिए, इसको हम आगे जाके भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। Node.js पे काम कर रहे हो तो Node.js सेलेक्ट कर लो, पाइथन के ऊपर काम कर रहे हो पाइथन भी सिलेक्ट कर सकते हो। मैं थोड़ा सा नीचे आता हूँ, यहाँ पे देखो मैं इसके ऊपर चेक लगाता हूँ .NET डेस्कटॉप डेवलपमेंट। मतलब अगर आपको विन फॉर्म्स के ऊपर काम करना है, कंसोल एप्लीकेशन के ऊपर काम करना है, तो आपको इसके ऊपर भी लाजमी चेक लगाना पड़ेगा। तो भाई आपको पता है मेरे चैनल पे कंसोल एप्लीकेशन से रिलेटेड भी मैं वीडियोस बनाता हूँ, विंडोज फॉर्म के ऊपर भी बनाता हूँ, आगे जाके WPF पे भी काम करेंगे, तो मैं इसके ऊपर चेक लगा लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो .NET डेस्कटॉप डेवलपमेंट के ऊपर चेक लगाया तो देखो यहाँ पे हो गया ये 7.99, मतलब तकरीबन 8 GB हो गया। और भाई देखो अगर आपको .NET को यूज करके ऐप UI डेवलपमेंट करना है तो इसके ऊपर चेक लगा दो, C++ पे काम करना है या फिर यूनिवर्सल विंडोज डेवलपमेंट करनी है तो इसके ऊपर चेक लगा लो। देखो मोबाइल डेवलपमेंट है C++ को यूज करके, और देखो बहुत सारे, मतलब गेम डेवलपमेंट करना है, यूनिटी पे काम कर रहे हो, गेम बना रहे हो 2D 3D, तो इसके ऊपर चेक लगा लो, ठीक है। फिर देखो गेम डेवलपमेंट में C++ भी है, डेटा स्टोरेज भी है, डेटा साइंस भी है, विजुअल स्टूडियो एक्सटेंशन डेवलपमेंट भी है, मतलब अगर आप एक्सटेंशन बनाना चाह रहे हो तो वो भी है। फिर देखो लिनक्स है, और मतलब बहुत सारी चीजें हैं जो आप विजुअल स्टूडियो में ऐड कर सकते हो। लेकिन एक बात का याद रखना, जितनी एक्सटेंशन आप यहाँ पे ऐड करते जाओगे, मतलब जितने ऊपर आप चेक लगाते जाओगे, उतना ज्यादा इसका साइज भी इंक्रीज होता जाएगा, तो आपके सी ड्राइव में उतना साइज होना चाहिए, ठीक हो गया। अच्छा फिर यहाँ पे देखो इंडिविजुअल कंपोनेंट्स आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा, आप इसके ऊपर चेक करो तो देखो यहाँ पे कुछ और है। तो देखो यहाँ पे बता रहा है कि भाई .NET 5 है, .NET 6 है, जो कि यहाँ पे पहले से हुआ है, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे देखो 2.1 चाहिए, 3.1 चाहिए, देखो लॉन्ग टर्म सपोर्ट है 3.1, तो मैं 3.1 के ऊपर भी चेक लगा लेता हूँ, ठीक है। और अगर आपको यहाँ पे कुछ चाहिए, देखो बहुत सारे हैं, ठीक है, आपको नजर आ रहा है यहाँ पे .NET फ्रेमवर्क है, मतलब कौन कौन सा SDK आपको चाहिए आप उसके ऊपर चेक लगा सकते हो। तो यहाँ पे देखो जब मैंने ये ASP.NET Core 3.1 रन टाइम जो कि लॉन्ग टर्म सपोर्ट है, इसके ऊपर चेक लगाया था, तो देखो इसका साइज और इंक्रीज हो गया 8.66। अच्छा तो यहाँ पे देखो ये जो आपको नजर आ रहा होगा अदर टूल सेट्स, ठीक है, डेटा स्टोरेज प्रोसेसिंग के लिए जाहिर बात है हमें SQL सर्वर डेटाबेस की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, उससे रिलेटेड जो चीजें हैं डेटा स्टोरेज जो होती है, ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पे मैं इसके ऊपर भी क्लिक कर लेता हूँ, ठीक है, SQL सर्वर के ऊपर, और फिर आ जाओ ऊपर, ठीक है। यहाँ पे देखो ये जो मैंने ASP.NET एंड वेब डेवलपमेंट सेलेक्ट किया था ना, ठीक है, देखो मैं इसके ऊपर दोबारा चेक लगाता हूँ, और यहाँ पे देखो राइट साइड पे मैंने आपको जो बताया था ये कुछ और टूल्स हैं जो कि अनचेक्ड हुए थे, तो मैं इसको चेक कर लेता हूँ, ठीक है, हो सकता है इसकी फ्यूचर में हमें जरूरत पड़े, ठीक है। तो देखो सबको मैं यहाँ पे दोबारा चेक कर रहा हूँ, ठीक है, तो ये चीजें आपने इंस्टॉल करनी है यहाँ पे। अच्छा फिर आ जाओ यहाँ पे इंडिविजुअल कंपोनेंट्स के अंदर, ठीक है, और यहाँ पे देखो ये .NET 5.0 ये जो आपके पास चेक बॉक्स आ रहा है ना, आपने इसके ऊपर भी चेक लगाना है, ठीक है। तो मतलब 6.0 भी हमें चाहिए और 5.0 भी हमें चाहिए। तो भाई देखो अभी फिलहाल मुझे इतनी चीजें चाहिए, मतलब इतनी चीजें काफी हैं, ठीक है, लेकिन टाइम टू टाइम हो सकता है कि मुझे किसी और चीज की जरूरत पड़ जाए। तो एक बात आपने याद रखनी है भाई, देखो ये जो आप सिलेक्ट चीजें कर रहे हो ना, यहाँ से सिलेक्ट कर रहे हो, इंडिविजुअल कंपोनेंट से सिलेक्ट कर रहे हो, तो ये मत समझना कि भाई आप इसके अंदर दोबारा कोई चीजें ऐड नहीं कर सकते, नहीं। एक दफा जब आपने ये सारी चीजें सिलेक्ट करके अपना विजुअल स्टूडियो इंस्टॉल कर लिया, आप उसके बाद भी अपना विजुअल स्टूडियो अपडेट कर सकते हो। मतलब विजुअल स्टूडियो 2022 को इंस्टॉल करने के बाद भी आप इस इंस्टॉलर पे आ सकते हो और दोबारा किसी चीज पे चेक लगा सकते हो और दोबारा उसको ऐड कर सकते हो। मतलब कोई और वर्कलोड चाहिए आपको फ्यूचर में, कोई और इंडिविजुअल कंपोनेंट चाहिए, तो आप उसके ऊपर चेक लगा के दोबारा अपने उसी विजुअल स्टूडियो को अपडेट कर सकते हो। तो ये एक बहुत अच्छा फीचर होता है इसके अंदर, इंस्टॉलर के अंदर, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे देखो इंस्टॉल का बटन आपको नजर आ रहा होगा, मैं इंस्टॉल के ऊपर क्लिक करता हूँ और इसकी इंस्टॉलेशन स्टार्ट करते हैं। तो इंस्टॉल के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखो ये इसकी इंस्टॉलेशन यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है। देखो सबसे पहला आ रहा है स्टार्टिंग डाउनलोड ऑपरेशन, फिर है स्टार्टिंग
इंस्टॉल ऑपरेशन और फिर उसके बाद इंस्टॉल करेगा। ठीक है, तो देखो ये तकरीबन यहाँ पे बता रहा है कि कौन कौन सी चीजें ये इंस्टॉल कर रहा है। इंटरनेट की स्पीड क्या है, इंटरनेट की स्पीड अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, देखो बता रहा है कि कौन सा पैकेज अभी कर रहा है जो कि 2.55 जीबी का है। इसके बाद वो और करेगा, वो कुछ और जीबीज का होगा। तो पहले डाउनलोड करेगा, उसके बाद इंस्टॉल करेगा। तो मैं वीडियो को यहीं पे पॉज करता हूं जब तक ये डाउनलोड कर लेता है, और डाउनलोड करने के बाद जब इंस्टॉल हो जाएगा तब मैं अपनी वीडियो को रिज्यूम करूंगा और बताऊंगा कि भाई किस तरह से आप विजुअल स्टूडियो 2022 को यूज करके एक सिंपल सा प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, तो लेट्स वेट करते हैं तब तक ये कंप्लीट हो जाए। तो मैं वीडियो को यहीं पे पॉज कर रहा हूँ। अच्छा, एक चीज नोटिस करो कि जो जो चीजें वो डाउनलोड करता जा रहा है उसको साथ साथ वो इंस्टॉल भी कर रहा है। ठीक है, तो ये चीज आपने अपने माइंड में रखनी है, क्योंकि इससे फायदा ये होगा कि जब आपके पास डाउनलोड हो जाएंगे सारे पैकेजेस तो इंस्टॉल भी वो जल्दी से हो जाएगा, तो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। लेकिन इंटरनेट की स्पीड पे बहुत ज्यादा डिपेंड करता है, क्योंकि देखो मेरी जो इंटरनेट स्पीड है वो बता रहा है 3 MB पर सेकेंड, क्योंकि जितना ज्यादा आपका इंटरनेट अच्छा होगा उतना ज्यादा ये जल्दी से डाउनलोड होगा। तो वीडियो को पॉज करता हूँ और वेट करते हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मेरे पास जैसे ही ये कंप्लीट हुआ तो यहाँ पे देखो मेरे पास एक स्क्रीन आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है साइन इन करो। ठीक है, साइन इन मतलब अगर आपके पास हॉटमेल का अकाउंट है या आउटलुक का अकाउंट है जो कि माइक्रोसॉफ्ट के अकाउंट होते हैं, अगर आप उससे साइन इन करना चाह रहे हो तो आप साइन इन कर सकते हो। लेकिन देखो मैं इसको फिलहाल कहता हूँ स्किप दिस फॉर नाउ। ठीक है, तो इसके ऊपर क्लिक करते हैं, स्किप दिस फॉर नाउ के ऊपर। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे पूछ रहा है कि भाई आपको थीम कौन सी चाहिए और डेवलपमेंट सेटिंग्स आपको क्या रखनी है। मतलब देखो बता रहा है कि आपको किसके लिए चाहिए। मैं इसको फिलहाल जनरल पे रख देता हूँ, आपने भी इसको जनरल पे रखना है। और यहाँ पे देखो जो कलर थीम है, ठीक है, वो क्या चाहिए, डार्क चाहिए, ब्लू है, ब्लू एक्स्ट्रा कंट्रास्ट है, लाइट है। मैं यहाँ पे इसको कहता हूँ कि भाई मुझे डार्क चाहिए। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे बता रहा है कि सेटअप कंप्लीटेड विद वार्निंग्स, मतलब कुछ वार्निंग्स के साथ हमारा सेटअप कंप्लीट हो चुका है। वार्निंग्स का कोई इशू नहीं है। ठीक है, फिर भी आपके पास ये जो विजुअल स्टूडियो कम्युनिटी वर्जन है बिल्कुल सक्सेसफुल तरीके से इंस्टॉल हो गया है। ठीक है, फिर यहाँ पे आ जाओ। देखो ये जो स्क्रीन मैंने आपको दिखाई थी, ठीक है, जहां से हमने थीम सेलेक्ट कर ली थी अपनी डार्क और जनरल, यहाँ पे डेवलपमेंट सेटिंग्स मैंने सेलेक्ट कर ली थी। तो देखो नीचे बटन आपको नजर आ रहा होगा स्टार्ट विजुअल स्टूडियो। ठीक है, तो मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूं तो क्या होगा, हमारा विजुअल स्टूडियो स्टार्ट हो जाएगा। तो इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखो अभी ये स्टार्ट हो रहा है। देखो मैसेज भी आ रहा है, दिस में टेक अ फ्यू मिनट्स। ठीक है, तो आपने वेट करना है क्योंकि हमारे विजुअल स्टूडियो को फर्स्ट यूज के लिए रेडी कर रहा है, सेटअप कर रहा है। तो यहाँ पे देखो आपको नजर आ रहा है, ये अब कह रहा है कि भाई एक न्यू प्रोजेक्ट आप क्रिएट करो। तो आप देखो यहाँ पे क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट भी कर सकते हो। यहाँ पे देखो आपको एक ऑप्शन नजर आ रहा होगा कंटिन्यू विदाउट कोड। अगर आप इसके ऊपर क्लिक करते हो तो वो जो उसका इंटरफेस होता है विजुअल स्टूडियो का वो आपके पास ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो ये आपको नजर आ रहा है और देखो वर्जन भी बता रहा है कि कौन सा वर्जन इंस्टॉल हुआ है। तो भाई देखो अब मुझे एक और चीज यहाँ पे डाउनलोड करनी है। ठीक है, मतलब अगर आप ASP.NET Core MVC भी यूज करना चाह रहे हो अपने इसी विजुअल स्टूडियो के अंदर, तो आपको .NET 6 का एक SDK भी डाउनलोड और इंस्टॉल करना पड़ेगा, तभी आपको ASP.NET Core MVC की जो फंक्शनैलिटीज है वो आपको यहाँ पे मिलेंगी। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं आता हूँ गूगल में। ठीक है, तो आपने यहाँ पे लिखना है .NET SDK 6.0 और आपने इसके आगे लिखना है डाउनलोड। ठीक है, तो यहाँ पे आके मैं एंटर करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आपको ये पहला लिंक नजर आ रहा होगा, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, और क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखो आपको नजर आ रहा होगा, देखो ये SDK आपको नजर आ रहा है और यहाँ पे देखो ASP.NET Core रन टाइम भी आपको नजर आ रहा है। लेकिन मुझे यहाँ पे क्या डाउनलोड करना है, SDK डाउनलोड करना है। तो यहाँ पे देखो ये आपको बता रहा है कि आपको लिनक्स के लिए चाहिए तो आप ये लिंक क्लिक करोगे, मैक के लिए चाहिए आप ये वाला लिंक क्लिक करोगे, विंडोज के लिए चाहिए तो देखो यहाँ पे मल्टीपल लिंक्स हैं। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ x64 क्योंकि मेरा कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है 64 बिट है। तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा। तो जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे, ठीक है, इसके नीचे देखो ये डाउनलोडिंग स्टार्ट हो गई। तो यहाँ पे देखो ये तकरीबन 197 MB की फाइल है, तो ये डाउनलोड हो जाए तब तक हम वेट करते हैं। तो देखो जब तक ये डाउनलोड हो रहा है, ठीक है, हम यहाँ पे ये जो मैंने ओपन किया हुआ था अपना विजुअल स्टूडियो, इसको मैं 2 मिनट के लिए क्लोज कर देता हूँ, क्योंकि जब आप SDK इंस्टॉल करोगे आपका ये जो विजुअल स्टूडियो है ये क्लोज होना चाहिए। ठीक है, तो इसको क्लोज करते हैं और मैं यहाँ पे आ जाता हूँ दोबारा। ठीक है, तो ये वेट करते हैं जब तक ये डाउनलोड हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये 1G फाइल हमारे पास डाउनलोड हो चुकी है, तो इसके ऊपर मैं क्लिक करके इसको ओपन करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये रन का ऑप्शन आ रहा है, आपने रन के ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पे देखो ये आपको दिखा रहा है यहाँ पे .NET SDK और यहाँ पे मैं इंस्टॉल के ऊपर क्लिक करता हूँ। ठीक है, तो देखो ये हमें येस और नो का ऑप्शन दे रहा है, यहाँ पे आपने येस पे क्लिक करना है। तो देखो ये इसकी जो इंस्टॉलिंग है वो स्टार्ट हो रही है। ठीक है, तो इसकी इंस्टॉलेशन हो जाए तब तक हम वेट करते हैं। तो यहाँ पे देखो इसने बता दिया कि भाई द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स वर इंस्टॉल्ड। इसने क्या क्या इंस्टॉल किया, देखो .NET SDK है, रन टाइम है, ASP.NET Core रन टाइम है। तो मतलब अगर आप ASP.NET Core के ऊपर भी काम करना चाह रहे हो तो उसके लिए भी आप अब ये वाला विजुअल स्टूडियो 2022 यूज कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आके मैं क्लोज करता हूँ और दोबारा हम अपना विजुअल स्टूडियो ऑन कर लेते हैं यहाँ से।
ठीक है, विजुअल स्टूडियो, और वर्जन क्या है हमारा 2022। ठीक है, तो देखो ये ऐप आ रही है, यहाँ पे आपने इसके ऊपर क्लिक करना है तो ये ओपन हो रहा है। तो यहाँ पे देखो दोबारा आपके पास वही होम पेज आ रहा है। ठीक है, तो मैं जाता हूँ अपनी फाइल पे। ठीक है, और अब यहाँ पे एक प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं, फाइल पे चलते हैं, न्यू पे जाते हैं और यहाँ पे प्रोजेक्ट के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने ये अपना न्यू प्रोजेक्ट यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ और देखो ये सारे प्रोजेक्ट्स यहाँ पे आ रहे हैं, आपको नजर आ रहा होगा। देखो अभी अगर आप टॉप पे देखो, यहाँ पे ऑल लैंग्वेजेस सेलेक्ट हुई हुई हैं। अगर आप इसके ऊपर क्लिक करो तो ये देखो ये सारी लैंग्वेजेस हैं जो इसके अंदर सपोर्टेड है। और देखो यहाँ पे ऑल प्लेटफॉर्म्स आपको दिखा रहा है, इस पे क्लिक करो, देखो दिखा रहा है कि कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए यहाँ पे आप काम कर सकते हो। देख रहे हो, आपको नजर आ रहा होगा, एंड्रॉइड है, एज्यूर है, विंडोज है, मतलब अलग अलग प्लेटफॉर्म्स है। फिर देखो अगर आप यहाँ पे आओ, ऑल प्रोजेक्ट टाइप्स, देख रहे हो, मतलब अलग अलग प्रोजेक्ट्स आप यहाँ पे बना सकते हो विजुअल स्टूडियो में, चाहे वो कंसोल ऐप हो, डेस्कटॉप हो, या कोई एक्सटेंशन हो, या गेम्स वगैरह हो, आईओटी से रिलेटेड हो, मशीन लर्निंग से रिलेटेड हो। ठीक है, थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आ जाओ, देखो यहाँ पे आपको वेब भी नजर आ रहा होगा, वेब एपीआई भी नजर आ रहा होगा, मोबाइल से रिलेटेड है वो भी आपको नजर आ रहा होगा। तो देखो अभी क्या है, अभी ये सारे आपको यहाँ पे दिखा रहा है, देख रहे हो, मतलब जो जो हमने अपने सेटअप पे चेक लगाए थे ना, वो सारे आपको यहाँ पे दिखाएगा। देखो कंसोल ऐप है, ASP.NET कोर की वेब ऐप है, देख रहे हो ब्लेजर है, देखो वेब एपीआई के लिए है, क्लास लाइब्रेरी, ये देख रहे हो एमटी प्रोजेक्ट है, MVC के ऊपर जो हम ASP.NET कोर की वेब ऐप बनाते हैं वो भी हमारे पास है। देख रहे हो, मतलब बहुत कुछ है। तो भाई यहाँ पे देखो, अगर ये जो आपके पास ऑल लैंग्वेज नजर आ रहा है, मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ और मैं यहाँ से C# सेलेक्ट करता हूँ। ठीक है, C# सेलेक्ट करता हूँ तो देखो सिर्फ C# लैंग्वेज से रिलेटेड जो जो चीज़ें हैं वो हमें यहाँ पे नजर आ जाएंगी। और देखो अगर मुझे सिर्फ वेब ऐप से रिलेटेड काम करना है तो आप ऑल प्रोजेक्ट टाइप्स में जाओ और यहाँ से आप देखो सबसे लास्ट में, सेकंड लास्ट में वेब नजर आ रहा होगा, आप इसके ऊपर क्लिक करो तो ये देखो वो जो कंसोल एप्लीकेशन आ रही थी, डेस्कटॉप एप्लीकेशन आ रही थी, वो चली गई। तो देखो आप ASP.NET वेब ऐप से रिलेटेड जो भी चीजें हैं, क्योंकि आपको पता है इस वक्त लेटेस्ट क्या है, हमारे पास ASP.NET कोर है, तो देखो उसकी वेब ऐप आ रही है। देखो वेब एपीआई अगर आप उसमें बनाना चाह रहे हो वो भी आ रहा है, ये देखो MVC से रिलेटेड है। ठीक है, फिर ब्लेजर है और भी बहुत सारी चीजें। मतलब ये जो ड्रॉप डाउन लिस्ट है ना, यहाँ से आप स्पेसिफिकली भी इसको सिलेक्ट करके प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हो। तो देखो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, मैं यहाँ से वेब हटा के वापस ये ऑल प्रोजेक्ट टाइप सिलेक्ट कर लेता हूँ और मैं यहाँ पे आपको एक कंसोल एप्लीकेशन बना के दिखाता हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि हमारा विजुअल स्टूडियो बिल्कुल सही तरह से काम कर रहा है। ठीक है, तो कंसोल ऐप को सिलेक्ट करते हैं, नेक्स्ट पे आते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको प्रोजेक्ट का नाम देना है और ये देखो ये कहाँ पे स्टोर होंगी, देखो लोकेशन आपको बता रहा है, C है, C के फोल्डर के अंदर हमारे पास यूजर्स है, फिर यहाँ पे एक नाम है जो कि मेरे कंप्यूटर का नाम है, फिर देखो सोर्स है और इसके अंदर रिपोज का एक फोल्डर है, उसके अंदर आपका ये प्रोजेक्ट स्टोर होगा। ठीक है, तो यहाँ से सोल्यूशन नाम भी आप चेंज कर सकते हो अगर करना चाहो, मैं इसको एज इट इज रहने देता हूँ और यहाँ पे देखो नेक्स्ट के बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे देखो फ्रेमवर्क कौन सा सिलेक्ट हुआ हुआ है, .NET फ्रेमवर्क सिलेक्ट हुआ हुआ है। अगर आप कोई और यहाँ से सिलेक्ट करना चाह रहे हो तो वो भी सिलेक्ट कर सकते हो। मैं .NET 6.0 यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ और अब यहाँ पे आके मैं क्रिएट करता हूँ। देखो प्रोजेक्ट हमारा क्रिएट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये हमारे पास क्रिएट हो चुका है और देखो इसके अंदर वो जो हम लिखते हैं ना console.writeline, प्रिंट करवाने के लिए अपने कंसोल पे, देखो वो भी आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा। और देखो इसका अगर आपने साइज बढ़ाना है तो आप क्या करोगे, कंट्रोल शिफ्ट और ग्रेटर देन का साइन एक साथ प्रेस करोगे तो देखो ये इसका साइज इंक्रीज हो रहा है। सेम इसी तरह अगर फोंट साइज आपको डिक्रीज करना है तो कंट्रोल शिफ्ट और लेस देन के साइन से इसका साइज क्या होगा, डिक्रीज होगा। लेकिन यहाँ पे देखो ये जो पहली लाइन है जिसमें लिंक लिखा हुआ है, इसकी हमें जरूरत नहीं है, तो ये लाइन मैं यहाँ से हटा देता हूँ। और देखो अगर यहाँ तक मैं आपको अपनी एप्लीकेशन रन करके दिखाऊं, ठीक है, ये देखो आपको नजर आ रहा होगा यहाँ पे कंसोल ऐप। ठीक है, और इसके साथ देखो यहाँ पे आपको प्ले का बटन नजर आ रहा है, आप जैसे इसके ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो हमारा प्रोजेक्ट रन हो रहा है। तो यहाँ पे देखो आपको नजर आ रहा है क्या प्रिंट हो रहा है, यहाँ पे हमारे कंसोल में हेलो वर्ल्ड। लेकिन भाई अगर अभी आप एक चीज नोटिस करो, इसके अंदर कोई मेन मेथड नहीं है और कोई क्लास नहीं बनी हुई जिस तरह से नॉर्मली होता है C# के अंदर। तो उस केस में आप पता है क्या कर सकते हो, देखो आप फाइल में जाओ, यहाँ पे न्यू में जाओ, ठीक है, प्रोजेक्ट पे ऊपर क्लिक करो और यहाँ से देखो यहाँ पे जब आप कंसोल सेलेक्ट करोगे ना, देखो आप सर्च भी करवा सकते हो यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं कहता हूँ कंसोल, तो ये देखो एक कंसोल ऐप आ रही है और देखो एक आ रही है कंसोल ऐप .NET फ्रेमवर्क। आप इसको सिलेक्ट करो और नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करो और इसका नाम यहाँ पे अगर चेंज करना चाहो तो चेंज कर सकते हो। मैं इसका नाम यही रहने देता हूँ कंसोल ऐप 2, बाकी चीजें मैं सेम रहने देता हूँ। और यहाँ से देखो आपको नजर आ रहा है कि फ्रेमवर्क का कौन सा वर्जन, मतलब .NET फ्रेमवर्क का कौन सा वर्जन आपने सिलेक्ट करना है। ठीक है, मैं यहाँ पे बाय डिफॉल्ट यही रहने देता हूँ और क्रिएट के ऊपर क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे देखो ये आपको नजर आ रहा है जिस तरह से हमारी क्लास बनती है उसके अंदर मेन मेथड होता है। ठीक है, सेम वही काम यहाँ पे आपको इस तरह से नजर आ रहा होगा। तो अगर इसके अंदर मैं यहाँ पे लिख दूँ, मैं यहाँ पे CW लिख के टैप टैप करता हूँ, ठीक है, देखो console.writeline आ गया और इसके अंदर फॉर एग्जांपल मैं अपना नाम लिख देता हूँ आदिल, और स्क्रीन को होल्ड करने के लिए जो हम यहाँ पे लिखते हैं console.readline। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको लिख देता हूँ। अच्छा एक चीज़ आपने याद रखनी है कि भाई ज़रूरी नहीं है कि आप .NET कोर के साथ ही काम करो विजुअल स्टूडियो 2022 में।
आप क्या कर सकते हो, आप जो प्रीवियस फ्रेमवर्क्स के ऊपर काम कर रहे हो, मतलब जिनकी आउट ऑफ सपोर्ट हो गया है, मतलब जिनकी सपोर्ट खत्म हो गई है, आप उसकी कोडिंग भी यहाँ पे कर सकते हो, अलाउड है। मतलब जरूरी नहीं है आपने विजुअल स्टूडियो का लेटेस्ट वर्जन कर लिया है तो सारी लेटेस्ट चीजें ही आप यूज करोगे, नहीं, आप इसके अंदर पुरानी चीजें भी यूज कर सकते हो। तो भाई देखो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब अगर मैं दोबारा यहाँ पे स्टार्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ और रन करते हैं इसको, तो देखो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है आदिल प्रिंट हो रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब हमारा ये विजुअल स्टूडियो 2022 का ये जो कम्युनिटी वर्जन हमने इंस्टॉल किया था वो बिल्कुल सही तरह हमारे पास यहाँ पे काम कर रहा है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करना। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखना। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अब तब तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।